बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट करके ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको बच्चों फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले ये जो रिजल्ट दिया है बच्चों इसको ही आपको यूज करना है। क्या करें, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड कर लें। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये जो दिया है इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड का भी और जीरो वेक्टर का भी हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, तो टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ साइड। तो क्या आप साइड में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बच्चों कि टेकिंग लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ साइड। ठीक है, साथ में ऐसा करने के बाद क्या करें बच्चों, तो इसके बाद आपको क्या करना है स्क्वायरिंग करना है। तो दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। तो हमें क्या मिलता है, तो जब आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों तो ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, और ये जो मैग्नीट्यूड है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसी तरीके से जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा और उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, राइट, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो और जब जीरो का स्क्वायर करेंगे तो ये जीरो आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एक बात आपको नोट कर लेना चाहिए कि कभी भी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आप जरा यहाँ से देखें कि मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर ऑलरेडी हो तो उसको आप डॉट के केस में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है तो आप इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये कुछ देर के आप इसे ए वेक्टर अगर एज्यूम कर लें तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका ए वेक्टर है, आप ऐसे समझिए। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है, डॉट करके आपको क्या करना है इसी को फिर से लिख देना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, लिखा तो ये सी वेक्टर है लेकिन हम इसको क्या मान के चल रहे हैं कि पूरा ए वेक्टर है और ये डॉट करके फिर ए वेक्टर। तो यही रिजल्ट हो गया बच्चों, और इक्वल टू क्या हो गया ये हो गया आपका जीरो। ठीक है, अब आपको इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बच्चों इन दोनों का। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही वैसे ही करना है, लेकिन कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको क्या करना है कि इस ब्रैकेट से यहाँ पर ए वेक्टर लेना है और इसके बाद डॉट, ये वाला डॉट लगाना है और ये पूरा का पूरा आगे वाला आपको इसके आगे मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के केस में। ठीक है, तो ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर होगा। ठीक है, इसी तरीके से बी वेक्टर को भी ले लेना है बच्चों। तो ये आपको बी वेक्टर फिर डॉट करके क्या करें डॉट लिखना है और फिर सेम टू सेम यही लिखना है। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ बच्चों, इस तरीके से आप सबसे ईजीएस्ट वे में इसका जो वैल्यू है जो फाइंड आउट करने के लिए दिया है वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आप इसी तरीके से करें जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बी वेक्टर ले लिया फिर डॉट करके ये पूरा लिख लिया बच्चों। इसके बाद अब क्या रह गया सी वेक्टर रह गया, तो इसको लिखेंगे बच्चों। तो सी वेक्टर डॉट करके फिर क्या लिखें, तो ये आपका ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर और प्लस का सी वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू कर दीजिए बच्चों क्या जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि इसका इससे इसका इससे इसका इससे तीनों से होता है, ऐसे डॉट के केस में भी करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका डॉट लगाना बहुत ज़रूरी है। ए वेक्टर डॉट करके ए वेक्टर, ताकि पता चल जाए कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है, कर रहे हैं आप। फिर ए वेक्टर लिखना है, ए वेक्टर डॉट करके फिर आपको लिखना है बी वेक्टर। इसी तरीके से सी के केस में भी यहाँ पर भी आपको यही करना है बच्चों। तो ए वेक्टर क्या लिखे, ए वेक्टर डॉट करके सी वेक्टर लिख दीजिए। ठीक है, ये हमने इसका कर लिया डॉट फाइंड आउट। ठीक है, आगे यहाँ पर करें तो बी वेक्टर डॉट, अब क्या होगा बी वेक्टर डॉट करके ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर, साथ में बच्चों ये बी वेक्टर डॉट करके फिर बी वेक्टर। तो ये आपका बी वेक्टर डॉट करके बी वेक्टर होगा, फिर बी वेक्टर डॉट करके सी वेक्टर। तो इसी तरीके से आप आराम से लिखते रहिए, बी वेक्टर डॉट करके सी वेक्टर। मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों और आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पर अब करेंगे फिर से, यहाँ पर करना है तो क्या करें बच्चों, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर
फिर प्लस अब सी वेक्टर डॉट बी भी होगा, तो ये इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको एक ही लाइन में लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका सी वेक्टर डॉट क्या होगा, बी वेक्टर, ये जो है बच्चों ये प्लस करके आपको आगे लिखना है, तो सी वेक्टर डॉट बी और फिर सी वेक्टर डॉट सी, तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होगा और ये आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बच्चों, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये केस बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दीजिए इसे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर जरा देखें बच्चों, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। साथ में यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये है आपका ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, लेकिन जो रिजल्ट लेके आना है उसमें है सी वेक्टर पहले है, डॉट करके ए वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसको भी आप उसी के फॉर्म में लिखें जिस तरीके से ये है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और भी ध्यान देना बच्चों, कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इसको आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखते हैं, मतलब इसको उल्टा करके लिखते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को उल्टा करके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, आपको पता भी होना चाहिए बच्चों। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को क्या करें, तो मैंने इसको पहले लिखता हूँ सी वेक्टर डॉट करके ए वेक्टर, यहाँ पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो इसको मैं क्या करूँ, सीधा करूँगा, इस फॉर्म में लिखूंगा बच्चों। तो ये आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा। यहाँ पर देखें बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। साथ में अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये मैं इधर लिख रहा हूँ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसमें भी देख लेंगे कि बी वेक्टर डॉट सी ही है, तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है बच्चों, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। अब ये सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ पर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर यही ऑर्डर है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, ये हमने नहीं लिखा था, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। इसके बाद अब हम इनकी बात करते हैं बच्चों, तो इस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे आप, तो इसका ऑर्डर सही करें, तो मतलब बी को पहले सी को बाद में, ठीक है। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को आप कैसे लिखें, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या करें, स्क्वायर, क्योंकि जब भी सेम वेक्टर होता है बच्चों, तो उसे आप कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो मैग्नीट्यूड लिख के स्क्वायर कर दीजिए और इक्वल टू 0, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया हो बच्चों। यहाँ पर एक बात आपको अभी और भी ध्यान देना है, अब क्या ध्यान देना है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इनको आप साथ में लिख लें बच्चों, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको पता रहे कि मैग्नीट्यूड कौन कौन है, किस किस का मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बच्चों, और यहाँ पर सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया बच्चों। आगे करें तो अब देखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को देखें, तो ये आपका ए वेक्टर डॉट करके बी वेक्टर, फिर देखेंगे कहीं और भी है क्या ए वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 2 बार है, तो दोनों को एक साथ करके लिख लीजिए बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। साथ में इसी तरीके से अब बी और सी को ढूंढें, तो बी और सी, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 2 बार है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो ये आपका बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर डॉट हो गया सी वेक्टर, ठीक है। साथ में इसके बाद हम क्या किससे देखें, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, तो 2 बार ये भी है बच्चों, तो इसको आप लिखें सी वेक्टर डॉट करके ए वेक्टर, फिर आपके पास इसमें एक बार और है सी वेक्टर डॉट करके ए वेक्टर, ठीक है। तो ये 2 बार मैंने लिख दिया, इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, इसके बाद 1 का स्क्वायर करना। बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा बच्चों, और उसका करेंगे स्क्वायर। सी वेक्टर क्या है, 1 है और का मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, और उसका भी कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो देख लीजिए ये वेक्टर 2 बार लिखा हुआ है बच्चों, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आपको लिखना है 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। साथ में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होगा, ठीक है। और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों को प्लस करना है, 2 टाइम्स करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, राइट। और इक्वल टू 0 साइड में मेंशन कर देना बच्चों। क्या मेंशन करना है कि सिंस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स आर
आप लिख देंगे आर यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो देयरफॉर इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आप ये साइड में यहाँ पर मेंशन कर देना बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो इस तरीके से आपको लिख देना बच्चों 1 + 1 + 1 और यहाँ से 2 को कॉमन ले लेना बच्चों। तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट करके बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट करके सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ये आपका ए वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के 3 2 और ये आपका क्या, ए वेक्टर डॉट करके बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल होगा। तो इस 3 को मैं इधर ले जाता हूँ बच्चों, तो ये आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर डॉट करके सी वेक्टर, साथ में ये आपका सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, -3 होगा बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, तो ये आपका -3/2 और हमें इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था बच्चों, ठीक है, जो कि आ रहा है, क्या आ रहा है, -3/2 और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।